श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आप लोग पिछले एपिसोड में सुने थे क्या? शिव जी के पास नहीं, इधर पार्वती जी तपस्या में सिद्ध हो गए और इनको आकाशवाणी प्रशंसा किया कि हे पार्वती जी, तुम और तप करना जरूरत नहीं। तो ये बात हुआ। तो दूसरा साइड में श्री राम जी शिव जी के पास आते हैं, अत्यंत सुंदर रूप धरकर। आते हैं और बहुत तेज लेकर आते हैं। क्यों? सुंदर रूप लेकर आते हैं कि और तेज रूप लेकर आते हैं जिससे शिव जी इनके बात को टाल नहीं सकते। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगटे राम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और आने पर ये शिव जी को समझाने लगे, श्री राम जी शिव जी को समझाने लगे और कहे कि देखो शिव जी महाराज, अभी पार्वती जी का जन्म हो गया है। इतना ही कहा। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। और तो क्या क्या तो बात किए शिव जी के साथ, बड़ा सुंदर बात आप सुनिए। तो श्री राम जी कहते हैं, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र कार्यकलाप, तपस्या आदि सब वर्णना किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, कौन? श्री राम जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी,
यदि मुझ पर आपका स्नेह है, अगर आप मुझे स्नेह करते हो, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए, मैं जो कुछ मांगता हूँ मुझे दीजिए। आप जाकर कि पार्वती जी के साथ विवाह कर ले, ऐसा बात कही। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अब विनती मम सुनहु शिव, अब विनती मम सुनहु शिव। जो मोह पर अति नेहु, जाई विवाहु शैलजहि। जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। शैलज अर्थात पर्वत राजा की पुत्री पार्वती को विवाह कर लीजिए, ऐसा बात कहा। तो क्या कहे, मेरा विनती सुनिए। अगर आपके मुझ पर स्नेह है तो, और मैं जो मांगता हूं उसे दीजिए। मैं क्या मांगता हूं, आप जाकर शैल जी को, पार्वती जी को विवाह कीजिए। ये 3 बात मांगे। लेकिन इन 3 बात में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव बता दिया। आप सुनिए मन लगाकर। पहले सोचिए, श्री राम जी शिव जी का लगते क्या, शिव जी और राम जी का संबंध क्या है, पहले इस बात पर सोचना चाहिए। तो शिव जी के साथ श्री राम जी का 3 संबंध है। कौन सा संबंध? सेवक संबंध, स्वामी संबंध और सखा। सेवक, स्वामी, सखा, ये तीनों संबंध राम जी का शिव जी के ऊपर है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरूपति हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। फिर से सुनिए, सेवक स्वामी सखा सियपी के अर्थात सीता जी के स्वामी रामचंद्र जी के साथ, हित निरूपाधि सब विधि तुलसी के। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी के साथ शिव जी का सेवक भाव, सखा भाव और स्वामी भाव, तीनों भाव है। तो ये तीनों भाव का प्रमाण यहां देते हैं। यहां ये तीनों भाव का चरितार्थ करते हैं कि इस दोहे में आपने जो सुना। तो क्या कहे, अब विनती मम सुनहु शिव। किसको विनती किया जाता है? जो अपने से बड़े होते हैं उनको विनती किया जाता है। तो ये है स्वामी भाव। राम जी का स्वामी शिव जी, इसीलिए ये विनती करते हैं, स्वामी भाव। जो मोह पर अति नेहु, मोह पर अति नेह, नेह अर्थात स्नेह। अगर आप मुझ पर स्नेह करते हो, स्नेह किससे करते हैं? सखा से। तो ये है सखा भाव। पहले हुआ स्वामी भाव और यहाँ हुआ सखा भाव, और तीसरा भाव है
मैं तुम्हारे स्वामी, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए मेरे आज्ञा को आप पालन करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं, जाई विवाह शैल जही, जाई विवाह शैल जही, ये मेरा आज्ञा है। आप शिवजी पार्वती जो विवाह कीजिए। देखिए कितना सुंदर भाव, ये तीनों भाव, सेवक, स्वामी, सखा, ये तीनों भाव यहाँ पर इस दोहा में प्रकट होते हैं। तो फिर सुनिए, बड़ा सुंदर दोहा। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर अति नेहु, अति नेहु विशेष स्नेह किससे किया जाता है? सखा से। जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देखू, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शिवजी ने कहा, आप मुझे मांगते हैं और विनती करते हैं, ऐसा तो उचित नहीं है जी। आप आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, आपके आज्ञा को मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप मेरा माता पिता गुरु प्रभु है। शिवजी कहते हैं, आप मेरे माता पिता प्रभु गुरु है। और माता पिता प्रभु गुरु, इनके बात को बिना विचार करके ही मान जाना चाहिए। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। किसका? ना माता पिता गुरु प्रभु, ये चारों लोगों का बात को बिना सोचे समझे सीधा मान जाना चाहिए। इसमें कल्याण ही कल्याण होता है। तो यह समझकर मानना चाहिए। तो मैं आपको, आपके बात को भी जो मानूं, आपके बात को भी मेरा मानना चाहिए। फिर आप तो मेरे सब प्रकार से परम हितकारी है। आप मेरे सब प्रकार से परम हितकारी है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरा सब कुछ है। और ऐसा बात कहे, इसीलिए आपकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है और आपके आज्ञा को मैं कभी अवमानना नहीं कर सकता। कह शिव जद, और कहा, देखिए मैं तो जोगी पुरुष हूँ, सदा जोग में रहता हूँ, मेरा विवाह करना तो उचित नहीं है। जोगी को विवाह करना क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं, ये अनुचित बात है। तथापि आप मेरे परम सुहृद और हिताकांक्षी, माता पिता बंधु सखा, आप तो सब कुछ है। तो आप ऐसी अनुचित बात मुझे कहने पर भी मैं इसे अवमानना नहीं कर सकता। तार्थ इसको अनुचित उचित विचार करना मेरा नहीं चाहिए और इसे सीधा मान जाना चाहिए, ऐसा कहे। कह शिव जदपि उचित असनाही, उचित असनाही अर्थात मुझे ब्याह करना उचित नहीं है। कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेतन जाही,
आपके वचन को मैं मेट नहीं सकता। सिर धरिया यीशु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपके बात को सीधा मान जाना, यह मेरा परम धर्म है। और इसलिए कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय हित जानी। तुम सब विधि परम उपकारी, आप सब प्रकार से मेरा परम उपकारी है। और अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपके सिर, आपके आज्ञा हमारे सिर पर रहा, शिरोधार्य है। अज्ञा सिर पर नाथ हमारी। तो ऐसा बात शिव जी का है। इसका उत्तर में श्री राम जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं, सुनिए। श्री राम जी ने कहा, बात ठीक है, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी को शिरोधार्य करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। राम जी ने कहा, मैं ऐसे नहीं मानता, ये परम धर्म है। तो आपके लिए, सबके लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए मैं नहीं मानता। क्योंकि आपके सिर पर गंगा बहती है, आपके सिर पर गंगा बहती है। और गंगा क्या है? गंगा भक्ति की नदी है। गंगा जी भक्ति की नदी है। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, ये है गंगा जी। और आपके पास राम भक्ति है, और ये गंगा जी है। गंगा जी में बहकर मेरा बात चली जाएगी। अगर आप सिर पर धारण करें तो ऐसा असुविधा हो सकता है कि मेरे बात ये गंगा जी में बहकर चली जाएगी। तो शिव जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? ना, आप इसको हृदय में धारण कीजिए, तो ये बह नहीं सकता और हृदय में सदा के लिए रहता है। बोले श्याम रामचंद्र की कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। श्री राम जी ने कहा, देखो शंकर भगवान, आपने जो सोचा था वही बात तो हुआ, आपके प्रतिज्ञा तो पूर्ण हुआ। आपने पहले प्रतिज्ञा किए थे कि इस शरीर में सती जी के साथ मेरा भेंट नहीं होगा, शारीरिक भेंट नहीं होगा, ऐसा प्रतिज्ञा किए थे। तो ये तो प्रतिज्ञा पूरा हो गया। सती जी ने तो अपना देह त्याग कर दिया यज्ञ में, और इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। तो ये अपने ही, आपके ही, ये आपके ही स्त्री है, और ये इसका सती शरीर अब नहीं है, तो इसे आप ग्रहण कर लेना चाहिए। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। आपने प्रतिज्ञा किया था, यही तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव प्रतिज्ञा की न मन माही। ये प्रतिज्ञा आपका पूरा हो गया। अभी
मैं जो कहता हूँ उसको हृदय में धारण कीजिए, सिर में नहीं। कहो प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ, अब जो कहो मैं, अब उरब राखेऊ जो हम कहेऊ। मैं जो कहा पार्वती जी को विवाह करना है आपको, तो इस बात को हृदय में रखो। यह कहकर श्री राम जी ने यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धान भये असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। नीलकंठ तन सुंदर श्यामा, हृदय राखू लोचनाभिरामा। नीलकंठ सदृश जिनका शरीर श्री राम जी को हृदय में धारण कर लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए श्री राम जी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब तो क्या हुआ, पार्वती जी का तपस्या पूर्ण हो गया और शिव जी को श्री राम जी ने आज्ञा दे दिया। तो अभी पार्वती और शिव जी का विवाह ही होना है, तो इसीलिए पहले संबंध कैसे होगा, कौन इसमें मध्यस्थी करेगा, अभी ये बात है। कौन ये प्रस्ताव लेकर वहां पर जाएगा और इनका प्रस्ताव इनकर लेकर आएगा। इसलिए सप्तर्षि आए, सप्तर्षियों ने शिव जी के पास आए। तो तब ही सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। सप्तर्षियों से अत्यंत सुंदर वचन कहने लगे शिवजी महाराज। तो क्या कहे, आप जाकर पार्वती जी के पास जाओ और इनका मेरे प्रति प्रेम का परीक्षा ले लो। यह बात उनको समझाए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, प्रेम परीक्षा लेहु। ठीक है, मैं जानता हूं ये परीक्षा में फेल नहीं होंगे, अवश्य पास करेंगे। तो इसके बाद आप इनके पिताजी के पास जाएंगे और पिताजी को समझाकर बुझाकर साथ में ले आएंगे और पार्वती जी को इनके पिता के साथ इनको घर को भेजेंगे। यही बात है। ऐसा समझाकर सुंदर वचन शिवजी ने सप्तर्षियों को कहा। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरी पठयेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु, दूरी करेहु संदेहु। बोले श्यावर रामचंद्र की। अर्थात इनको आकाशवाणी हुआ है, तुम्हारा तपस्या सिद्ध हुआ, ऐसा आकाशवाणी तो कहा। अब ऐसा करके आप इनके पिताजी को इनके पास लाएंगे और इनको पार्वती जी को साथ में भेज देंगे, तो इनके मन में संदेह नहीं रहेगा। अवश्य शिवजी इनको प्राप्त हो, ऐसा निश्चित हो जाएगा।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। तो पार्वती जी के पास जाकर तो क्या देखते हैं? साक्षात तपस्या, तपस्या अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, साक्षात तपस्या यहाँ मूर्तिमान होकर विराजमान है, जो पार्वती जी के रूप में, ऐसा देखा। और मुनि बोले, हे कुमारी, तुम किसी लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? तुम किसका आराधना करते हो और क्या चाहते हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? अर्थात हमें इसका भाव कहो, सच्चा बात कहो। आप किसके लिए कठोर तप कर रहे हैं? तपस्या का कारण क्या है और किसको आराधना करते हैं? ये बात हमें आप कहिए। तो पार्वती जी ने कहा, हे मुनिराज, आप तो पूछे, लेकिन मुझे कहने के लिए संकोच हो रहा है। मैं संकोचाता हूं कि आपको ऐसे बात कैसे कहूं। तो सप्तर्षियों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप संकोच होना जरूरत नहीं है। जो कुछ आप ठीक सोचा है ये सब कुछ कहिए, सत्य बात कहिए, बिना संकोच में। तो पार्वती अब कहते हैं, ये मैं एक मूर्ख काम किया है। मैं जो करता हूं ये मेरी मूर्खता है, ये मेरे मूर्खता है। हाँ, ये मेरे मूर्खता है, ऐसा कहकर हंसते हैं पार्वती। मेरे मन में इसको मूर्खता क्यों कहा जाएगा ना? मेरे मन में हठ हो गया। हठ करना एक मूर्खता है। तो मेरे मन में हठ पकड़ लिया कि मैं किसी का उपदेश नहीं सुना और जड़ पर दीवार करना चाहता हूं। जड़ पर दीवार नहीं हो सकता। दीवार टिकने के लिए नीचे भूमि का जरूरत है। जड़ के ऊपर ये नहीं रह सकता। अगर कोई करता है तो ये उनका तो मूर्खता है। तो ये मेरे मूर्खता है। मैं जड़ के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहता हूं। और नारद जी ने जो मत मुझे बताया है, इनके बात को मैं सत्य मानकर, इनका बात को हम सत्य मान लिया और इनके बात को करने के लिए हाँ कर दिया। ये भी मेरे एक मूर्खता है। तो कैसे? आकाश में कोई बिना पंख का पक्षी उड़ सकता है क्या? नहीं ना। ये भी असंभव बात है। तो मैं एक असंभव बात करता हूं कि आकाश में जाकर बिना पंख के पक्षी होकर उड़ना चाहता हूं। अर्थात ये कहने का भाव है कि शिवजी आकाश के सदृश और मैं एक पक्षी हूं जो बिना पंख वाली। ये कैसे आकाश को उड़ सकता है और कैसे आकाश को छू सकता है? ये असंभव बात है। तो ये मेरी मूर्खता है। मैं ऐसा बात सोचकर मूर्खता कर रहा हूं। बिना पंख में उड़ना चाहता हूं। अर्थात मैं शिवजी को, आकाश को, शिवजी को पति रूप में चाहता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
ऋषि न गौरी देखी तह केसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। केही अबराधऊ, किसको आराधना करते, का तुम चहूं, हम सन सत्य वचन की न कहूं। पार्वती कहते, कहत वचन मन अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मेरे मूर्खता सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तो मेरा मूर्खता तो क्या है, न मनोहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चहीं उड़ाना, बिनु पंख न हम चहीं उड़ाना। देखो मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं सदा के लिए शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो इस बात का अभी प्रश्नोत्तर तो हुआ, उपक्रम हो गया। तो इस पर पार्वती जी के इस बात पर सप्तर्षियों ने कैसे परीक्षा लेते हैं, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।